पॉइंट है यहाँ पे, जो धातु है हमारी उनके कलर क्या होते हैं। तो अब ये तो बहुत इजी है, धातु भस्म का कलर नहीं पूछ रहा हो, धातु का पूछा, तो धातु तो आंखों से, ठीक है, भस्म का तो उतना, धातु तो सब जानते हैं, सोना पीले रंग का होता है, ठीक है, चांदी सफ़ेद रंग का होता है, तांबा थोड़ा रेडिश रेडिश कलर का होता है, ठीक है, लोहा काला माना जाता है, टिन सफ़ेद होता है, लेड काला होता है, पीतल पीला होता है, कांसा सफ़ेद होता है। तो ये तो सब आपको पता ही है, जो दिख रहा है वो है, ठीक है। ग्रहों से संबंध में आ जाओ आप, ठीक है जी। तो सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु ऐसा ले रखा है इन्होंने, तो हम भी इसी सीक्वेंस में आपको याद कराते हैं, ठीक है। संडे से शुरू हुआ, संडे, और ये हुआ मंडे, तो यहाँ से लेके ये आ गया सैटरडे तक, ठीक है। तो हमारे तो ग्रह नाम जो है दिनों के वो ग्रहों के अनुसार ही हैं, ठीक है। तो संडे सूर्य हो गया, मंडे शिव जी वाला चंद्र हो गया, मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में 2 राहु केतु। तो ये वाला पहलू तो याद हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं। इधर वाले में आ जाओ अब, इधर वाले में आप याद रखना, ठीक है। तारपीन स्वाति काका, तारपीन स्वाति काका, तो ता रे पी न, ताम्र रजत पीतल नाग, स्वाति स्वर्ण वंग तीक्ष्ण लो, का कांस्य कांत लो, ठीक है। तारपीन स्वाति काका, ठीक है। बस ग्रहों से धातु बनाती है, क्या करती है ये तारपीन स्वाति काका, ग्रहों से धातु बनाती है, ठीक है। तो ग्रहों का धातु से संबंध है ये, और ये बताया किस आचार्य ने, वैसे ये तो निमोनिक हो गया, सारंगधर नाम के अपने एक आचार्य रहे हैं, सारंगधर, ठीक है, 13वीं शताब्दी में हुए हैं ये। सारंगधर संहिता लघुत्रय में जो आती है उसके लिए फेमस है। सारंगधर का नाम देखो ध्यान से, इसमें ग आ रखा है और ध आ रखा है, तो इसका तो घर वालों ने नाम ही इसलिए रखा था कि इनको पता था कि एक दिन ये ग्रह का धातुओं से संबंध स्थापित करेगा, ठीक है जी। तो बच्चों को याद करने में आसानी रह जाएगी कि भैया ग और ध ग्रह का धातु संबंध किस आचार्य ने बताया, सारंगधर ने बताया। नेक्स्ट पे आ जाओ, अरिलो की बात है। अरिलो में आपको पहले ही याद करवा के आ चुका हूँ, इसके जस्ट ऊपर आया था, ठीक है। सोना चांदी तांबा लोहा नाग वंग, ऐसा एक सीक्वेंस बना के फिर याद क्या करना था, ना माँ GH मन हर लेता है, ना माँ GH मन हर लेता है, नाग माक्षिक गंधक हिंगुल मनेशिला हरताल, सोना चांदी तांबा लोहा नाग वंग। पुट में आ जाओ, सोने के लिए और चांदी के लिए थोड़ा कमी चाहिए, कुकुट पुट चाहिए, ठीक है। तांबे के लिए ताम्र हेतु जो है काष्ठ आदि अग्नि, काष्ठ आदियों की लकड़ी वगैरह की तीव्र अग्नि दे दो। लोहे को चाहिए भैया गजपुट पूरा, 1 गज होता है इसलिए गजपुट नाम होता है। और नाग और वंग के लिए अर्ध गजपुट चाहिए या तो फिर कुकुटपुट चाहिए, ये याद कर लेना, कॉमन कॉमन पूछे जाते हैं। फिर आ जाओ धातुओं की ज्वाला परीक्षा, ठीक है। ज्वाला परीक्षा तो हम याद रखते हैं भैरव की भयानक ज्वाला, भैरव की भयानक ज्वाला। तो भैरवानंद जो योगी हैं उनकी ये बुक है रसायणव, 12वीं शताब्दी के हैं भैरवानंद जी, ठीक है। तो 12वीं शताब्दी की बुक है भैरव की भयानक ज्वाला। तो ज्वाला परीक्षा किसने दी है, भैरवानंद की बुक रसायणव ने दी है। सोना जले तो पीला वर्ण, तांबा जले तो नीला, ताम्र का नीला बहुत संबंध है, ताम्र की पॉइजनिंग वॉइजनिंग के केस में भी ना, तो ना वहाँ बता रखा है कल्प स्थान वगैरह तो नील वर्ण होता सॉरी, ठीक है। बंगाल में आग लगी तो उड़ गए सारे कबूतर, ठीक है। वंग में कपोत वर्ण है, ठीक है। लोहो की कपिल वर्ण की है, ठीक है। वज्र जो हीरा जो होता है, हीरा तो आपको पता ही है, प्रिज्म की तरह है, प्रिज्म से जैसे लाइट रेज पास करती है तो कई कलर में नहीं, रेनबो कलर में डिवाइड है, ऐसा थोड़ा याद रखना कि प्रिज्म की तरह हीरे से अनेक कलर की निकलेगी। शिला जतु तो है ही क्या, तो राख ही है, तो धुआं दूसर दूसर धूल धूल सी उड़ेगी उससे, तो दूसर वर्णी हो जाएगी। तो स्वर्ण की पीले रंग की, पीला स्वर्ण पीले रंग की, ताम्र की है नीले नीले रंग की, वो पॉइजन वाले से थोड़ा याद रख लेते। बंगाल के कबूतर उड़ गए आग लगने पे, लोहे का कपिल वर्ण, वज्र से अनेक वर्ण, शिलाजितु का धूल धूल है दूसरा वर्ण, ठीक है जी। रजत में आओ, रजत से श्वेत वर्ण की है, ठीक है। और सोना चांदी तांबा लोहा की है, काले रंग की कृष्ण वर्ण की है। नाग, ठीक है, नाग को जला दोगे तो लास्ट में सिर्फ धुआं धुआं ही बच जाएगा और कुछ नहीं बचेगा, धूम्र वर्ण की है,
तुथ की जो है शस्यक जो होता है तुथ, उसकी लाल रंग की है। अभ्रक का जो सत्व होता है, अभ्रक का सत्व निकलता है आयरन, याद रखना क्वेश्चन आता है अभ्रक का सत्व, तो आयरन होता है। अभ्रक सत्व की जो है पांडुर वर्ण की है। थोड़ी तो मेहनत लगानी पड़ेगी, देखो कुछ याद हो जाए, कुछ आप रिवीजन करोगे तो याद रह जाएंगे आपको। ठीक है, तो ये इनकी अग्नि ज्वाला होगी। अब नेक्स्ट टॉपिक आएगा विष उपविष के बारे में। ये हम आपको अगध में भी कराते हैं डिटेल से, लेकिन रस शास्त्र में भी विष उपविषों का वर्णन है। ठीक है, तो बहुत प्यारे से आपको याद कराएंगे। आगे चलिए।